बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। और आज मेरा ख्याल है कि हम क्लाइमैक्स की तरफ आ चुके और गेस्ट जो है क्लास 10 मैथ्स का जो है वो रेडी है आप लोगों के लिए। लेकिन एक प्रॉमिस कीजिएगा कि आपने पहले पूरी बुक जो है वो रिवाइज कर लेनी है। करने के बाद जो है आपने इस गेस्ट को जो है वो करना है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे प्रीवियस ईयर्स में आपकी इतनी ज़्यादा मोहब्बतें थी और अल्लाह पाक का भी करम कि 100% जो था वो हमारा गैस आ रहा था। अब भी मुझे यही उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला अब भी इन्हीं क्वेश्चंस को वो करने के आप जो करेंगे यही जो है वो बोर्ड में इवन के पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं उनके तमाम के स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास यही गैस है और समझने ये एक्सपीरियंस भी है और अल्लाह पाक की दुआएं भी हैं। लेकिन आपने सब कुछ करना है। करने के बाद इन क्वेश्चंस को आपने गौर से करना है। फिर हम देखेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। मैं दरमियान में कुछ बताता भी जाऊंगा और साथ सबसे बड़ी बात कि वो जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं कितनी परसेंटेज है कितनी नहीं है उनको भी हम वीडियो के दरमियान ही डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन मैंने इसे सेपरेट भी रखा हुआ है उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आखिर तक हमारा साथ देंगे। और इसे देखें, बुक पकड़ लें, बुक के साथ साथ आप देख भी लें और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि इस तमाम क्वेश्चंस के सामने इन तमाम जो गेस्ट मैंने आपको दिया है आप अगर यही किया हुआ है तो कौन से स्टूडेंट ने कितने परसेंट ये कर लिया है। यस, नंबर 1 रेडी। Exercises 1.1, 1.2 onward up to chapter number 13, 13.3 तक। यहाँ एक कॉलम जो है एक्सरसाइज का और यहाँ कॉलम जो है वो मैंने क्वेश्चंस का दिया है। तो एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 सेकंड एंड थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ और एट। इसमें कंप्लीटिंग स्केल्स को बड़े ध्यान से करना। उनमें से कई ऐसे पार्ट भी हैं जिसमें फर्स्ट इसमें मैंने मेंशन भी किए हुए हैं और उनमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है उसके ज्यादा चांसेस हैं और वो चांसेस ये भी हैं कि ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, थर्ड एंड एट। फर्स्ट ज्यादा दफा आया है, थर्ड जो है वो यूनिक है स्क्वायर रूट वाला और एट जो है वो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर मैंने स्टैटिक लगाया है। इसका मतलब है ये लॉन्ग यानी कि एक्सरसाइज जो है जो पोजीशन जो है बोर्ड के लिहाज से ये आपके पास 4 5th ए आएगा हाँ ऑब्वियसली। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 5 6 10 12 14 एंड 15 आपने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आपने रेडी कर लेना है, जर्नल्स बना लेने हैं, बल्कि उसे मार्क कर लेना है। और हाँ उसके बाद हमने ये भी तो देखना है कि कितना परसेंट आया। नाउ एक्सरसाइज 1.4 अगेन स्क्वायर रूट। यस, ये भी आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ। अब आ गया यहां रिव लिखा हुआ मैंने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ये रिव की मैं बात कर रहा हूं रिवीजन्स की, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, सिर्फ एमसीक्यूज कर लें और साथ साथ मुझे फॉलो करते जाएं कि मैं क्या कह रहा हूं। फिर आ जाए हम एक्सरसाइज 2.1 सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में भी आपका जो पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 1 के साथ वो है वो है फिफ्थ बी पार्ट। अब इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हम मेंशन करेंगे दरमियान में। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ सेकंड पार्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9। इनमें फिक्स 6 और 9 के चांसेस जो हैं वो सब्जेक्टिव के लिए हैं। एक्सरसाइज 2.2 इसमें वो ही हाँ क्यूब रूट वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का -27 और 8 की जो क्यूब रूट है वो आपने ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ पार्ट मैंने मेंशन किए हैं, इसको आप देखिएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है इनके, इसके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए थर्ड और फिफ्थ आपने करना है। लॉन्ग के लिए थर्ड और फिफ्थ के एग्जांपल्स भी है, वो बहरहाल हम जो मैं बात आगे प्रोसीड करते जाएंगे उसको मैं आपको बताता जाऊंगा। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दो पार्ट हैं फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट और फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये यस, और ये इसमें फोर्थ और फिफ्थ को आपने रेडी करना है किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए।
फिर हम आते हैं 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का सेकंड पार्ट। और 2.4 और 2.5 का एक म्यूचुअल और एक कॉम्बिनेशन बनता है जो शॉर्ट और इक्वेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेशंस के बारे में है। और जो इसमें आएगा वही उसी की आपने इक्वेशन बनानी होगी। लिहाजा 2.5 की मैंने यही कहा कि आपने 2.4 ही की इक्वेशंस को आपने प्रोसीड करना है, लेकिन 2.5 का एहतियातन क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में करना है। एक्सरसाइज 2.6 फर्स्ट का सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट ये शॉर्ट में है, सिंथेटिक में है, और फोर्थ और फिफ्थ लॉन्ग में है, जिसमें आपने एक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अननोन के। और सेकंड जो है आपने इसको लेके जाना है जिसमें सॉल्व करना है क्यूबिक इक्वेशंस भी हो सकती है और डिग्री 4 भी। एक्सरसाइज 2.7 थर्ड फोर्थ और 10 ये एप्लीकेशंस हैं। और इसी तरह 2.8 इस वक्त 2.8 जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगी, लेकिन ये करने वाले स्टूडेंट आपके नेक्स्ट ग्रेड जो है वो कवर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ 8 और 10 एहतियातन कर लीजिएगा। और फिर इसका यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज किसकी, चैप्टर नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपने लास्ट में करना है। उसी के अंदर डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन अगर आपके जहन में आया कि सर आप डेफिनेशंस के बारे में तो कोई डिस्कस नहीं कर रहे, तो लेकिन उनको मैंने आपको रिव्यू 2 इसमें भी और इसमें भी मैंने दिया है, और शायद नेक्स्ट चैप्टर में भी, तो उसमें डेफिनेशंस मौजूद है, वही सिर्फ आपने करनी है। हाँ, एक बात जो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता रहता हूं, और मेरा ख्याल डेफिनेशंस की कुछ वीडियो जो हैं वो मैंने बना भी ली हैं, और इंशाल्लाह पेपर से पहले पहले तमाम मैं मुकम्मल कर चुकूंगा, और आप उसको जरूर उसको देखिएगा। और वो तमाम की तमाम वर्डिंग वही है जो बुक की हो। इररेलेवेंट बुक मत लीजिएगा, मत किसी के नोट्स लीजिएगा, अपनी ही वर्किंग कीजिएगा, उसे पूरे साल तक आपने चलाया होगा, वही आपका एसेट है। आगे फिर थर्ड चैप्टर्स में, थर्ड चैप्टर्स में जो है गेस है हमारा किसका, 10th का मैथ का गेस है। उसमें चैप्टर नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 और 2 हो चुका, उसमें हम डिस्कस कर चुके कि उसमें क्या क्या चीजें अहम हैं, कौन सी आपने सब्जेक्टिव यानी कि लॉन्ग के लिए तैयार करनी है, कौन सी शॉर्ट के लिए। अब आ जाए चैप्टर नंबर 3 में, एक्सरसाइज 3.1 शॉर्ट एक्सरसाइज यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में है, जिसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही पेयर है। मैं कौन सी पोजीशन पे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें जो है 7, 8 और 9 थर्ड चैप्टर्स में से आएगा, शॉर्ट आएगा। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड 6 8 10 का सेकंड पार्ट, 11 का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ पार्ट कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 8 9 12 एंड 13। एक्सरसाइज 3.1 प्रोपोर्शनल्स के लिए है, और 3.2 जो है वो वेरिएशंस की है। और वेरिएशन को इतनी नहीं है, लेकिन इसमें जो लॉजिकल में आ रहा है, मैं अभी वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, मैं उनके आखिर में रखूंगा, आपके लिए एक सरप्राइज होगा, क्योंकि आप लोग ज्यादा परेशान है इसकी वजह से। तो उसमें ये है कि ज्यादातर वही होगा जिसमें सिर्फ आपने इक्वेशन डेवलप करनी होगी, यानी कि फॉर्मेशंस करनी होगी, इसमें वैल्यूज नहीं फाइंड आउट करनी। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड फोर्थ एंड थर्ड का सेकंड और फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर 4 आपने तैयार करना है। और ये मैं अगर कह दूं एक्सरसाइज 3.3 डैम श्योर कि भी 100% चांसेस है इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के आने के। इसमें ज्यादातर वो वाले पार्ट लाजमी कीजिएगा जिसमें पी वगैरह की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एम की। एक्सरसाइज 3.4 इज अ क्रीम ऑफ अ चैप्टर नंबर 3 जिसमें प्रोपोर्शनल्स के थ्योरम्स हैं। उसमें से 100% लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें रेडी होगा। 3.4 की फॉर्मेशंस के लिए अगर फोर्थ चैप्टर्स में अगर उन्होंने छोटा पार्ट दिया, यानी कि टाइम कंजप्शन कम हो, यानी कि 4.1 में से आए, तो फिर ये 3.4 में से क्वेश्चंस लिया जाएगा। और अगर 4.2 4.3 में से कोई पार्ट आया, 4.4 का नहीं है, लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूं, उसमें फिर आपका के मेथड आएगा एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.5 का भी हम फर्स्ट सेकंड और 6 पार्ट करेंगे, और 3.6 का फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपने कर लेना है। यानी कि रिव्यू का क्वेश्चन नंबर सेकंड फिर उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत कम अरसे में ज्यादा मार्क्स लेना चाहते हैं, बहुत कम टाइम पे, मैं उनके लिए यही कहूंगा आप लाजमी कीजिएगा।
इसके बाद अभी इसकी तरफ नहीं आएंगे, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स, जिसका पेयर चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि मैं पहले डिस्कस किया। आप रिवर्स करें, रिवाइंड करें, वहां देखें कि मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किए हैं, कौन सी एक्सरसाइज को किसके साथ मैच किया। 4.2 सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, 4.3 फर्स्ट और सेकंड। चांसेस ज्यादातर इन्हीं में है लॉन्ग क्वेश्चंस में। 4.4 के बहुत कम चांसेस है, लेकिन इसमें एक दो पार्ट ऐसे हैं जिनमें टाइम ज्यादा नहीं लगता, फोर्थ एंड सिक्स्थ। रिव्यू एक्सरसाइज सेकंड, इसमें सेकंड एक्सरसाइज में कुछ ऐसा पार्ट जो है वो ए वाला, शायद अगर आप देखें और आपने किया हो तो फौरन मुझे जज कर लेंगे, और इसमें जो है वो डेफिनेशंस में मौजूद है जिसको आपने करना है। चैप्टर नंबर फिफ्थ, चैप्टर नंबर फिफ्थ का 5.1, ये बहुत बहुत वेटेज वाली है चैप्टर। इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, यानी कि जो रखे गए हैं बोर्ड में। एक्सरसाइज 5.1 ये लाजमी है, जैसे कि मैंने यहाँ 3.3 का कहा, और यहां मैंने भी कुछ एक दो वर्डिंग इस्तेमाल की थी 2.1 का। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज 5.1 और 5.4। 5.4 के अगर आप देखें तो मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसे आप मुकम्मल करते हैं, बहुत बहुत मजे की एक्सरसाइज है, खाने के लिए नहीं मैं कह रहा। बहरहाल 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2 और 5.3, इसका 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5.3 का फर्स्ट और थर्ड डिमॉर्गन्स है, और कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ ऑपरेशनल जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैं जिनको इनको आपने प्रूफ करना होता है, और जिसमें मल्टीपल जो है वो फंक्शन इन्वॉल्व है, ऑपरेशन सॉरी इन्वॉल्व है, जिसमें कप और कैप दोनों का कॉम्बिनेशन है। इनके चांसेस हैं। हाँ, वेन डायग्राम्स के चांसेस नहीं है कि आप उसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हैंडल करें। 5.5, 5.4 को मैंने पहले डिस्कस कर लिया। 5.5 फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर मैं जिस तरह क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर थर्ड में 3.4 को मैंने कहा था क्रीम है, तो ये 5.5 जो एक्सरसाइज है वो किंग है चैप्टर नंबर फिफ्थ का, और ये भी अपकमिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें फंक्शन मौजूद है। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करो। लॉजिक में कहां जाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 6, पहले लाइक तो कर दीजिएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 6 पे जाए। जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, जितने भी मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं। मुझे जरूर शेयरिंग की आप, मेरे ख्याल होता है कि नहीं, वो स्क्रीनशॉट भेजिए, तो आपकी बहुत बहुत जरूरत है आपकी हेल्प की मुझे। नाउ चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आई.कॉम बी.कॉम करना चाह रहे हैं, कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये एक बेसिक जो है चैप्टर्स है, जिसमें स्टैटिस्टिकल डाटा को हैंडल किया जाता है। उसमें मीन मीडियन मोड है। उसमें एक्सरसाइज 6.1, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आपने बनानी है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा और कुछ ना कीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2, थर्ड, 6, 9, 10, 11 एंड 12, ये तमाम के तमाम इसी 6.2 में आए हैं, आएंगे और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और 6.3 का स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस और कुछ ऐसा रेंज फाइंड आउट करना है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आपने करना है। यहां मैं आपको बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक इस लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, इसमें बहुत कम जो है, कम तो नहीं आता जरूर है, लेकिन ज्यादातर जो है पिक कर लिया जाता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स को पिक किया जाएगा, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूं। चैप्टर नंबर 7 जो कि पेयर बनता है 13 के साथ, यहां तक चैप्टर नंबर 7 तक आते हुए स्टूडेंट वैसे ही थक जाते हैं कि हमने क्या करना है सर, बहुत है, ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन चैप्टर नंबर 7 उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं और जिन्होंने वेक्टर किया हो। एक्सरसाइज 7.1 सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ का फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। 7.2 सेकंड का फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 8, 12 और 13 आपने करना है, ये भी शॉर्ट है। एक्सरसाइज 3.7.3, 6, 8 और 9 कीजिएगा, बिल्कुल ये एस्टेक रूल है, वो भी मैं आपको बताता हूं। और एक्सरसाइज 7.4 और 7.5 जो है वो पेयर बनने जा रहा है 13.2 के साथ, और शायद 13.3 के कुछ ऐसी लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 7.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, 9, 10, 15, 16, 18, 20, 22 एंड 23, ये कुछ ऐसे पार्ट भी हैं वो जो सिर्फ उसमें वो वाले पार्ट तो आपने ज्यादा कर लेते जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी यूज होती है, आप वो जज कर लीजिएगा। एक दो पार्ट ऐसे भी है जिसको आपने रैशनलाइज करना है। 7.5 1 फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 8 इज एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7,
उसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें एग्जांपल्स भी है, एक जो फ्लैग वाली है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आ जाए 8 पर। 8 में कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, मिसलिनियस एक्सरसाइज के एहतियातन 3rd 4th 7th 8 9 और 10 कर लीजिएगा और साथ प्रोजेक्शंस की डेफिनेशन मौजूद है। 9.1 ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के, यानी कि कोई एक भी मार्क्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैं ये चाहता हूं कि वो वाले स्टूडेंट जो है वो 9.1 और 9.2 और जिनको लाजमी करे और जिनको मैथ जो है वो ड्रोने ख्वाब की तरह तमाम रात को छा जाता है उनके ज़हनों पे, वो मत कीजिएगा प्लीज। चैप्टर नंबर 10 की टेंजेंट और सीक्वेंस को इसकी डेफिनेशंस करनी है आपने और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना चैप्टर नंबर 10 में। 11th और 12 इसमें आपने 11th के लिए आपने क्या करना है जनाब, सर्कल्स के बारे में आपने ये जरूर देख लेना, उसके इंटीरियर्स किसे कहते हैं, उसके एक्सटीरियर्स किसे कहते हैं और आप कंस्ट्रक्शंस कैसे कर सकते हो किसकी। चैप्टर नंबर 13 तक जाने से पहले पहले सर्कल की कंस्ट्रक्शंस आपने आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 12 या चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम करना है और 9 में कौन कौन से थ्योरम्स हैं उसमें मुझे चांसेस लग रहे हैं 2nd और 3rd का, और चैप्टर नंबर 12 का जो थ्योरम्स हैं वो 1st और 2nd और 4th आपने लाजमी करना है। अब आ जाए 13 पे। कई स्टूडेंट ऐसे भी मुझे नजर आ रहे हैं, बल्कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनको प्रैक्टिकल से बहुत ज्यादा लगाव है, उनके लिए 13 चैप्टर जो है वो बहुत जरूरी है, कर लें। मुफ्त के नंबर तो नहीं मैं ऐसे कह सकता, लेकिन ये है कि आपके अपना इंटरेस्ट जो है इसमें शो हो सकता है और उसमें से कई ऐसी डेफिनेशन जो है वो मैं बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी डेफिनेशन आपसे करनी है। लेकिन 13.1 में जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्रीज में है उसमें 1st 2nd 3rd का 1st पार्ट और 5th पार्ट कर ले। 1st and 2nd इज अ हॉट फेवरेट। 13.2 एंड 13.3 इज अ सब्जेक्टिव और 8B की पोजीशन पे है जिसका पेयर 7th के साथ बनना है। 1st 2nd 4th 7 और 8 कर ले, सिर्फ कंपास चलानी और अपने लोगों ने क्या करना है। हाँ, कंस्ट्रक्शन लाजमी लिखिएगा, वो खुद भी अपनी ही वर्डिंग में लिख सकते हो। 13.3 3rd 4th 5th 8 10 और 11 ये आपने करना है। अब आ जाए उसकी तरफ जिसमें बहुत ज्यादा सा शोर मचा हुआ है, दाएं बाएं क्या करना है जनाब, क्या लॉजिकल कौन से क्वेश्चंस होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। ये मेरा 2nd सेगमेंट है आपके गेस्ट के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आज तक मेरा ख्याल है पिछले 3 और 4 मंथ में ना उन्होंने टीचर्स ने बताया, ना लेक्चरर्स ने, ना ही उनके मैथमेटिकल स्पेशलिस्ट ने बताया कि लॉजिकल है क्या। अब गौर से सुनिएगा, कुछ तो मैंने आपको एक हल्का सा टच देना है जिसे मेरा ख्याल मैं नॉट मोर देन 2 और 3 मिनट्स लूंगा और आपको वो जो टेंशन है वो रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूं और इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल यही है। इसमें देखिएगा, जब मैंने यहां रिव्यू लिखा हुआ है, यहां रिव्यू के साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल शो किया है, यानी कि 1st सेगमेंट 2 सेगमेंट में जाएगा, बल्कि 3 सेगमेंट में जाएगा लॉजिकल। पहले तो आपने एग्जाम्पल्स देखनी है, एग्जाम्पल्स में हर एक 2nd और 2nd एग्जाम्पल दी है, पेज नंबर 3rd 4 और 8 की, 3rd की भी 2nd 4th की भी 2nd और 8th की भी 2nd। पेज नंबर 25 में हमने दिया है 1st और 2nd एग्जाम्पल्स को। मैं लॉजिकल की बात कर रहा हूं, यस इसकी रेशियो भी है, यही है इसकी रेशियो जो है, पहले जो है एग्जांपल्स की कम थी, अब लॉजिकल में डाल के वो रेशियो बढ़ाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पे आ गया है रिव्यू। इसके बाद करने के बाद यहां मैंने एग्जांपल 2nd पेज 32, एग्जांपल 2nd और 4th 57 पेज पर, और इसी तरह 1st और 2nd पेज नंबर 123 और 1st एग्जांपल 127 126 और 126 तो नहीं लिखा लेकिन वो देख लीजिएगा, 128 को बाईपास कर दे, 129 के एग्जांपल फर्स्ट आपने लाजमी कीजिएगा। फिर आज हम पेज नंबर 123 एग्जांपल 1 एंड 2 एंड पेज नंबर, जो कि ऊपर भी मेंशन हो गया, ये मेंशन मुझे रिपीट कर दिया गया, मैंने कहा शायद बहुत ज्यादा हो तो उसे जरा बाईपास कर दीजिएगा यार, निगलेक्ट करो। नेक्स्ट पे एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1st एंड 2nd पेज 151, 4th 164, एग्जाम्पल 1 एंड 2 पेज 166 और लास्ट पे कुछ भी नहीं। अब आ जाए नेक्स्ट पे, यहां कुछ चीजें ऐसी हैं, पेज 180 पे कुछ डेफिनेशन मौजूद हैं। हाँ वो लास्ट सेगमेंट्स में आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में, उसमें 6 डेफिनेशन 5 डेफिनेशन तो कंफर्म है, उन 5 में से आपने 180 पेज पे जितनी भी
डेफिनेशंस मौजूद हैं वो आपने करना है, और मेरे आपके पेपर होने से पहले पहले यानी कि 2 वीक बिफोर तक वो आपको मैं जो है अपलोड कर दूंगा, वो जरूर देखिएगा। नीचे मैंने कुछ लिखा हुआ है, रेडी स्टूडेंट? इसमें डेरिवेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉजिकल की बात कर रहा हूं, ये देखिए मैंने हिंट भी दिया और एंड तक लेके गया, आपने भी वहां तक जाना है। सुनिए, डेरिवेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्सट्रीनियस रूट्स के बारे में पूछेगा, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा इसके रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3 में 3rd, 4th, 5th और 9th पार्ट करना है आपने। पेज नंबर 19 ये भी आपने करना है, और इसी का थर्ड ही में वन के थर्ड रिव्यू की बात कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 की और चैप्टर नंबर 2 की। इसमें 1st से 6 पार्ट, और इसके अलावा आपने करना है जनाब सिमेट्रिक और सिमुलटेनियस की प्रॉपर्टीज करनी है, फंक्शंस। यस, फिर आगे स्टेटमेंट्स आ गया, चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है, उसमें प्रोपोर्शनल लॉस की स्टेटमेंट कर ले, ठीक है। फिर इसके बाद उसी उसी 3rd चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1st, 6th, इसके अलावा जीरो मेथड चैप्टर नंबर 4th में जाए, रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1st से 6 करना है लॉजिक के लिए। अब आ जाए नेक्स्ट पे 7th की बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर्स की, और चैप्टर नंबर 6 की बात कर रहा हूं। उसमें है सेट ऑपरेशंस है, जिसमें कप कैप वेरएस सब्ट्रैक्शंस वो सारा कुछ है, वेरएस तो नहीं है, उससे सब्ट्रैक्शन या माइनस की बात हो रही है। वेन डायग्राम के कुछ पेजेस हैं, हाँ सिर्फ उन पेजेस को आपने देखना है, वो पेजेस भी मैंने यहां मेंशन किए गए, कहां गए, दिस वन 94 to 97। इसके अलावा टाइप्स ऑफ फंक्शंस आपने देखना है, और उसी चैप्टर्स के आपने 2nd से 10 और 15 से लेके 20 तक जो है वो क्वेश्चंस को देखना है। ये मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रमोट कर रहा हूं, वो इसलिए प्रमोट कर रहा हूं, ये बड़े लॉजिकल्स हैं, और उसे फिलिंग द ब्लैंक आई थिंक वो जज कर लीजिएगा, वो ही है मेरा। और लास्ट पेज पे एक तो वो मैंने पेज नंबर 180 बताया, फिर इसके अलावा एरिया ऑफ द सेक्टर, फिर रेडियंस को हम क्यों लेते हैं आजकल, डिग्री को हम बाईपास क्यों कर रहे हैं, और डिग्री कहां कहां वैलिड है और रेडियन कहां, ये मौजूद है बुक के ऊपर। इसके अलावा एस्टेक यानी कि आपने साइंस बताने हैं 1st, 2nd, 3rd और 4th क्वाड्रेंट में, जिसमें A स्टैंड फॉर ऑल, S स्टैंड फॉर द साइन, T स्टैंड फॉर द टेन और C स्टैंड फॉर द कॉस। इसकी वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। फिर प्रोजेक्शन जो कि मैं पहले बता दिया, प्रोजेक्शन के बाद फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 में जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 के 3rd का ये बनता है 18 से लेके 25 तक आपने पार्ट करने हैं, और इंशाल्लाह वो जो बहुत ज्यादा शोर मचा है 25% का, इसी के अंदर डिजाइन होगा, समझ लो डिजाइन हो चुका, और ग्रीन मैथ ने आपको दे दिया। स्टे इन टच फॉर द नेक्स्ट। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।